हाँ तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग परीक्षा की तैयारी काफ़ी मेहनत से करते होंगे। ठीक है, चलिए आज की इस नई वीडियो में हम लोग हिंदी के 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है हम लोग को एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन के ऊपर दिखता होगा। ठीक है, क्या हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ये सुकुची लाजात। ठीक है, पंक्ति किस कविता से उद्धत है। ठीक है, आप लोग को बताना है कि यह पंक्ति जो है किस कविता से उद्धत है। ऑप्शन है भारत माता, ऑप्शन बी जनतंत्र का जन्म, ऑप्शन सी अक्षर ज्ञान और ऑप्शन डी स्वदेशी। ठीक है, तो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। स्वदेशी से लिया गया था। ठीक है, हिंदुस्तानी नाम सुनी ये सुकी लाजात। ठीक है, स्वदेशी जो है हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लेखक जो आप लोग को याद रखना है वो हो जाएंगे प्रेमघन। क्या हो जाएंगे? प्रेमघन, प्रेमघन। ठीक है, चलिए यहाँ से जनतंत्र का जन्म का लेखक का नाम आप लोग को याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएंगे? रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, और यहाँ से भारत माता आप लोग को याद रखना है सुमित्रानंदन पंत। क्या हो जाएगा? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत। ठीक है, आप लोग को याद रखना है। अक्षर ज्ञान आप लोग को याद रखना है अनामिका, अनामिका। अक्षर ज्ञान के लेखक पूछेंगे तो अनामिका। ठीक है, तो ये अनामिका हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है रसखान किस विषय में सिद्ध थे। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सवैया छंद में, कवित्त में, मुक्तक में, और ऑप्शन डी है रीति मुक्त काव्य धारा में। ठीक है, तो रसखान किस विषय में सिद्ध थे आप लोग को बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सवैया छंद हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमुराई, अमुराई का कुआं कहाँ है? शहर में, बाजार में, रास्ते में और रंगप्पा के खेत में। अमराई का कुआं आप लोग को बताना है कहाँ है। तो अमराई का कुआं आप लोग कहानी पढ़े होंगे तो ऑप्शन सी हो जाएंगे इसका राइट आंसर, रास्ते में। ठीक है, रास्ते में इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है कि पापत्ती की उम्र क्या थी। ठीक है, 12 वर्ष, 15 वर्ष और 18 वर्ष और 10 वर्ष। ठीक है, तो आप लोग को बताना है पापत्ती की उम्र जो है वो कितनी वर्ष थी। ठीक है, तो पापत्ती की उम्र जो है वो पापत्ती की उम्र 12 वर्ष थी। ठीक है, 12 वर्ष, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा है सीता रुआंसी क्यों हो गई थी? बेटों के दुत्कार से, बहुओं की कलह से, अपनी गरीबी पर, अपनी काला ओढ़न देख कर। ठीक है, तो आप लोगों ने कहानी पढ़ी होंगे। तो सीता जो है रुआंसी क्यों हो गई थी? तो अपने काला ओढ़न को देख के, ओढ़ना को देख के। ठीक है, ओढ़ना को देख के। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन डी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग को इसमें बताना है शुद्ध शब्द कौन है। ठीक है, प्रकृति या प्रकृति या प्रकृति लिखा हुआ प्रकृति, तो प्रकृति का शुद्ध यानी शब्द हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। प्रकृति जो है शुद्ध शब्द में लिखा हुआ, ये सब गलत हो जाएंगे। ठीक है, ये गलत है प्रकृति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, आप लोग से रिक्वेस्ट है आप लोग अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और टेलीग्राम में आप लोग रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम में आप लोग को डेली जो है नोट्स जो है वो मेरे द्वारा प्रयास जितना हो सकता है आप लोग को दे रहे हैं। ठीक है, तो टेलीग्राम में जुड़ना है आप लोग को, और क्विज भी सुबह सुबह करवाने का कोशिश किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग टेलीग्राम में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से है परिसरमी में कौन सा उपसर्ग है? ठीक है, उपसर्ग जो होता है वो दो यानी कि दो शब्दों में इसको बांटा जा सकता है। ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं परि जोड़ श्रमी। ठीक है, परि जोड़ श्रमी, तो उपसर्ग आगे होता है, पीछे क्या होता है? प्रत्यय। तो परि जोड़ श्रमी, तो परि हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ खाली होना मुहावरे का अर्थ है कुछ नहीं मिलना, हाथ में पैसा गिर जाना, या पास पैसा ना होना, या गरीब होना। तो हाथ खाली होना का आप लोग को बताना है, तो पैसा इसमें हो जाएगा पास पैसा ना होना। हाथ खाली होना का मुहावरे का अर्थ पास पैसा ना होना। चलिए आप लोगों से यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग का आकाश शब्द में, नेक्स्ट क्वेश्चन आकाश शब्द में उपसर्ग है। ठीक है, अवकाश में अवकाश शब्द में उपसर्ग आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है ऑप्शन बी अब, और ऑप्शन सी अवका और अवक। ठीक है, तो अवकाश शब्द में हो जाएगा अब जोड़ काश, अब जोड़ काश, अब जोड़ काश, और उपसर्ग जो होता है आप लोग को पता आगे लगता है, तो ऑप्शन बी हो जाएंगे
राइट आंसर। ठीक है, आप लोग को ध्यान से ये वीडियो देखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? ठीक है, हिरोशिमा किस देश में है? आप लोग को ये ऑप्शन है चीन, फ्रांस और जापान और जर्मनी। ठीक है, तो हिरोशिमा जो है तो था वो जापान में था। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे जापान। ठीक है, अब चलिए हिरोशिमा के लेखक कौन थे? तो अज्ञे साहब थे। ठीक है, अज्ञे। ठीक है, सचिदानंद, हीरानंद, वर्षियान अज्ञे। ठीक है, वर्षियान अज्ञे हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर अपने घर से क्यों भागा था? ठीक है, नौकरी के लिए, पिता के फटकार के कारण, माँ की मार के कारण और घूमने के लिए। तो आप लोग को पता है कि माँ के मार के कारण जो भैंस को मारे थे उसके बाद उसको मारे थे। ठीक है, ये माँ ने उसको मारा था, तो माँ के जो है मार के कारण आप लोग को यहाँ बहादुर जो है घर से भागा था। ठीक है, और बहादुर के पिताजी जो थे वो सैनिक में थे जो कि शहीद हो गए थे। ठीक है, नेपाल के बॉर्डर पे। ठीक है, चलिए और कितना रुपया चोरी का इल्ज़ाम लगा था? आप लोग को ये भी याद रखना, बहादुर को चोरी का इल्ज़ाम कितना रुपया लगा था? 11 रुपये लगे थे। ठीक है, चलिए ये सब याद रखना आप लोग को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक हैं? तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम या मोहिनीअट्टम या कथक। ठीक है, तो आप लोग को बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा कथक। ठीक है, कथक, बिरजू महाराज जो है कथक हो जाएगा, शैली के नर्तक। चलिए इसको जो अवार्ड मिला था वो कितने साल की उम्र में मिला था? 27 साल। आप लोग को याद रखना, 27 वर्ष की उम्र में इसको अवार्ड मिला था। ठीक है, और इसका चाचा का नाम क्या था? शंभू महाराज। आप लोग को ये भी याद रखना है, ऑब्जेक्टिव के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शंभू महाराज। हम बोलते हैं 50 ऑब्जेक्टिव आप लोग को करवाएंगे, लेकिन देखिए इसमें से काफ़ी सारे हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं इसमें इससे रिलेटिव। ठीक है, तो शंभू महाराज जो था इसका चाचा था। ठीक है, और 27 साल की उम्र में इसको अवार्ड मिला था। चलिए और यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन आप लोग को पूछे जा सकते हैं? ठीक है, तो इसके जो वकील थे यानी कि माँ, जज, सॉरी, इसमें जो जज थे इसके माँ थे। ठीक है, जज जो है उसके माँ थे। ठीक है, और गुरु जो इसके थे बाबूजी से ये सीखे थे। नृत्य की जो है बाबूजी से सीखे थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1941, 10 मार्च 1942, 19 मई 1943 और 15 जून 1944। ठीक है, तो अशोक वाजपेयी का जन्म आप लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से 16 जनवरी 1941। 1941 में हुआ था 16 जनवरी 1941। राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वालिनब क्या है? वालिनब जो है आप लोग को बताना है यहाँ पे क्या है। ठीक है, एक शहर है या एक छोटा सा गांव है या एक नदी है और एक झील है? तो वालिनब आप लोग पढ़े होंगे जो है ये एक छोटा सा गांव था। ठीक है, एक छोटा सा गांव, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नींद। ठीक है, हमारी नींद के कविता कहाँ से ली गई है? इस दुनिया में से, पहल पुस्तिका से या दुष्चक्र के सृष्टा से या आशा दीवार से? ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा दुष्चक्र के सृष्टा से, दुष्चक्र के सृष्टा से। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये हमारे नींद के लेखक जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? वीरेंद्र डंगवाल। आप लोग को याद रखना है, एक मिनट, आप लोग को क्या याद रखना है? हमारी नींद के लेखक कौन है? वीरेंद्र डंगवाल। ठीक है, वीरेंद्र डंगवाल। ठीक है, डंगवाल आप लोग को याद रखना है। ठीक है, सोने के दौरान लेखक को सोने के दौरान कुछ इंच क्या बढ़ गए? तो पेड़ बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं? पेड़ बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म पूछा गया है। ऑप्शन है 16 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1892, 24 अप्रैल 1893 और 28 अप्रैल 1894। ठीक है, तो आप लोग को सभी को मालूम होगा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म जो है 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए यहाँ से आप लोग को एक ऑब्जेक्टिव ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, एनहेंसर ऑफ कास्ट के हिंदी रूपांतरण किसने किया था? ठीक है, तो हिंदी ललई सिंह यादव। आप लोग को याद रखना है, ललई सिंह यादव ने किया था एनहेंसर ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष के दांत के कहानीकार के रचयिता कौन है? चलिए ऑप्शन है अमरकांत, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र और मैक्स मूलर। चलिए तो यहाँ से आपको राइट आंसर हो जाएगा विष के दांत जो है वो नलिन विलोचन शर्मा हो जाएगा। नलिन विलोचन शर्मा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
चलिए अब आप लोग को यहाँ से ये याद रखना है अमरकांत। अमरकांत का जो ये हो जाएगा, इसका कहानी हो जाएगा बहादुर। क्या हो जाएंगे, एक मिनट, इसका कहाँ, यहाँ से हम लोग का अमरकांत का याद रखना है, ये क्या लिखे थे, बहादुर। ठीक है, बहादुर। बहादुर का राइटर जो हो जाएगा वो अमरकांत हो जाएगा। यतीन्द्र मिश्र का क्या हो जाएगा, यतीन्द्र मिश्र हो जाएगा इबादत, यानी कि ये यहाँ पे हो जाएगा इबादत, एक और ये कहानी का नाम है ना इबादत। ठीक है, नौबत खाने में इबादत, आप लोग को याद रखना है नौबत खाने में इबादत। यतीन्द्र मिश्र का हो जाएगा नौबत खाने में इबादत। चलिए मैक्स मूलर का आप लोग को यहाँ से याद रखना है। मैक्स मूलर का क्या हो जाएगा, भारत से हम क्या सीखे, भारत से हम क्या सीखे, इतना सा आप लोग को याद रखना, भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, भारत से हम क्या सीखे, ये आप लोग को याद रखना है। चलिए आप लोग को एक बार फिर से बोल रहे हैं कि अगर लेखक के नामों को अगर आप लोग को याद रखने में दिक्कत हो तो आप लोग को कमेंट में बताना है। ठीक है, इसके लिए भी आप लोग को, इसके निवारण के लिए भी एक वीडियो आप लोग को बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग को वीडियो में लास्ट में कमेंट करना है कि लेखक के नाम का हमें दिक्कत या परेशानी होती है। ठीक है, सबका निवारण के लिए एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में और कोलकाता में। तो राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण भारत में। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन जो है ग्रामीण भारत में हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराजय में कौन सा उपसर्ग है, ऑप्शन है परा और पर और पराज। ठीक है, तो आप लोग को पता है कि उपसर्ग जो होता है वो दो मूल रूपों का बना रहता है। तो पराजय का हम लोग बोल सकते हैं परा जोड़ जय। ठीक है, जय। तो यहाँ से उपसर्ग जो होता है वो आगे वाला होता है, तो हम लोग ऊपर वाला होता है, यानी कि ये आगे वाला परा जो है ऑप्शन बी हो जाएंगे, परा। ठीक है, चलिए जय जो है ये प्रत्यय हो जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से, किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। ठीक है, किसने कहा था, मैक्स मूलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी, स्वामी विवेकानंद और कालिदास। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आप लोग को याद रखना है कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को ये याद रखना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है लिखा हुआ कहानी जो है क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, आप लोग को याद रखना है क्यों बढ़ते हैं, यहाँ से ये लिखा था। ठीक है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। मैक्स मूलर आप लोग को पता है भारत से हम क्या सीखे। ठीक है, बस ये स्वामी विवेकानंद ये नहीं लिखे कुछ यहाँ पे। ठीक है, ये बुक से, गोधौली सबसे। ठीक है, चलिए ये सबसे कोई लेना देना नहीं हम लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमृत शब्द का पर्यायवाची आप लोग को बताना, नश्वर, सुधा, आंसू और प्रयास। ठीक है, तो अमृत का जो होता है, अमृत का आप लोग को याद रखना पर्यायवाची शब्द होता है पीयूष, सुधा, अमीर। पीयूष, सुधा, अमीर। ठीक है, अमृत शब्द का होता है पीयूष, सुधा, अमीर। ठीक है, तो सुधा दिया हुआ ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। अमृत का पर्यायवाची आप लोग को याद रखना सुधा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है कि मंगू की बड़ी बहन का क्या नाम था, कम्मू था, निमी या गीता या लक्ष्मी। तो आप लोग कहानी पढ़े होंगे, मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, कम्मू था। ठीक है, कम्मू था। चलिए, और मंगू के अलावा माँ के पास कितने संतानें थे, आप लोग को ये भी याद रखना है कितने संतानें थी, तो 3 संतानें थी, 3 आप लोग को याद रखना मंगू के अलावा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, 7 कोड़ी होता कथाकार है, पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के या हिंदी के। तो 7 कोड़ी होता ये कथाकार, मतलब बताना है कि कौन से भाषा का है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा उड़िया। क्या हो जाएंगे, उड़िया। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, उड़िया के। ठीक है, 7 कोड़ी होता। ठीक है, कथाकार जो है ये उड़िया का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है, कमर को बांधना, तैयार होना, बहुत परिश्रम करना या खड़ा होना। ठीक है, तो कमर कसना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर, यानी तैयार होना, कमर कसना यानी तैयार होना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे थे, 1914, 1915, 1918 और 1916। तो दक्षिण अफ्रीका से भारत यानी कि 1915 में लौटे थे। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। और चंपारण सत्याग्रह गांधी जी ने कब किया था, 1917 में किया था। ठीक है, 1917 में किया था। गांधी जी का जन्म जो है 1869 में, आप लोग को याद रखना 2 अक्टूबर 1869, और मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 में हुआ था। ठीक है, 1948 में, इतना सा आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघदूत
मेघदूत का जर्मन में अनुवाद किसने किया? ठीक है, ईश्वर पटलीकर ने, रूसी ने, मैक्स मूलर ने और सात कोड़ी होता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगम्मा को किससे विवाद था? बेटे से, बहू से और पोते से और सास से। तो आप लोग को पता होगा, वो कहानी पढ़े होंगे, मगम्मा का विवाद जो है बहू से होते हैं। ठीक है, बहू से होते हैं। चलिए यहाँ से आप लोग को ये याद रखना है, मगम्मा क्या बेटी थी? तो आप लोग को पता है दही बेटी थी। ठीक है, दही बेटी थी। और मगम्मा के परिवार के सदस्य, ठीक है, परिवार के सदस्य कितने थे? परिवार के सदस्य आप लोग को याद रखना, टोटल 5 थे। ठीक है, टोटल 5 आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, लक्ष्मी के पति का क्या नाम है? वीरेंद्र, लक्ष्मण, राजेश, राजनेश और महेश। ठीक है, तो लक्ष्मी के पति जो है का नाम था लक्ष्मण। ठीक है, लक्ष्मण था, जो कहाँ पे कमाता था? तो कोलकाता में कमाते थे। ठीक है, कोलकाता में कमाते थे, आप लोग को याद रखना कोलकाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया, किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? गंगा, यमुना, सरस्वती, देवी। तो आप लोग को याद रखना है, देवी नदी के नीचे, यानी कि देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती बेहोश क्यों पड़ी थी? सिर दर्द के कारण, तेज बुखार के कारण, चोट लगने के कारण और पेट दर्द के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेज बुखार के कारण जो है पार्वती बेहोश हो गई थी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था? धर्मचंद गांधी, मीराचंद गांधी, हरचंद गांधी और करमचंद गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा करमचंद गांधी। करमचंद गांधी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप लोग को याद रखना है, महात्मा गांधी का पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा नाम था। क्या नाम था? कस्तूरबा। कस्तूरबा आप लोग को याद रखना है, कस्तूरबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि राजगिरी में कौन समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व और द्विगु और बहुव्रीहि। तो राजगिरी में आप लोग को बताना है कौन सा समास। ठीक है, तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तत्पुरुष। तत्पुरुष में जो है आप लोग को याद रखना है कि इसमें कारक चिन्ह आ जाएंगे, यानी का, के, की, में, पर। ठीक है, तो राजगिरी में आप लोग को याद रखना है, राजा का गृह का आ गया ना कारक चिन्ह, आप लोग याद रखना कारक चिन्ह जिसमें आ जाएगा उसको तत्पुरुष बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग को और याद क्या रखना है, द्वंद्व में बीच में डैश रहे, नहीं तो एक का दूसरा विपरीत होगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं दिन डैश रात, दिन डैश रात। ठीक है, द्विगु में संख्यात्मक बोध हो, क्या हो? संख्यात्मक बोध हो, चौराहा, चौवन्नी, अठन्नी, ये सब हो जाएगा। ठीक है, बहुव्रीहि में आप लोग को याद रखना है, भगवान सबका नाम हम लोग को बोल सकते हैं, लंबोदर, दशानंद, ये सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सर्वनाम है? ठीक है, राजेंद्र, पुस्तक, मैं और सीता। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे, मैं। ठीक है, देखिए संज्ञा के बदले को सर्वनाम कहते हैं, संज्ञा के बदले में जो है, संज्ञा में बदले में सर्वनाम क्या क्या हो सकता है? देखिए, या तो वह हो सकता है, या तो तुम हो सकते हो। ठीक है, ये सर्वनाम है। ठीक है, या तो मैं हो सकता हूँ। ठीक है, या तो हम, संज्ञा के जो बदले आ जाएंगे। ठीक है, ये सब हो जाएंगे, या तो यह हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब जो हो जाएंगे हम लोग को सर्वनाम हो जाएंगे, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं? सगुण भक्ति धारा, निर्गुण भक्ति धारा, सूफी धारा के और कृष्ण भक्ति धारा। तो आप लोग को बताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण भक्ति धारा। ठीक है, भक्ति धारा लिखा हुआ है, भक्ति धारा हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग से पूछा गया है, रस खान दिल्ली से कहाँ चले गए? हरियाणा, पंजाब, ब्रजभूमि और वाराणसी। तो आप लोग को पता है कि रस खान जो है दिल्ली से ब्रजभूमि में चले गए थे। ठीक है, ब्रजभूमि ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, नलिन विलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति हो जाएंगे महात्मा गांधी। ठीक है, महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भीमराव अंबेडकर से हो जाएगा जाति प्रथा। ठीक है, जाति प्रथा आप लोग को याद रखना है। यतीन्द्र मिश्र से क्या हो जाएगा? नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत आप लोग को याद रखना है। ठीक है, नौबत खाने में इबादत। नलिन विलोचन शर्मा विष के दांत हो जाएंगे, विष के दांत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग को पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत से हम क्या सीखें? क्या है? निबंध है, कहानी है, भाषण है और व्यक्ति चित्र है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग को याद रखना, भारत से हम क्या सीखें, ये जिसका राइटर हो जाएगा ये मैक्स मूलर हो जाएंगे। ठीक है, मैक्स मूलर। अब आप लोग को ये बताना, मैक्स मूलर तो हो जाएंगे, लेकिन ये निबंध है या कहानी है या भाषण है या व्यक्ति चित्र है, आप लोग को बताना है इसका। ठीक है, राइट आंसर।
तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएंगे राइट आंसर, भाषण। ठीक है, भाषण हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर को वेदांतियों को भी वेदांती किसने कहा? रामकृष्ण परमहंस ने, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने कहा था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन बी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है दधीची की हड्डी से क्या बना था? ठीक है, इंद्र का वज्र, धनुष, त्रिशूल और तलवार। तो इंद्र का वज्र हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो हो जाएगा भीमराव अंबेडकर हो जाएंगे। ठीक है, गुणाकर मूल्य हो जाएंगे नागरी लिपि। आप लोग को याद रखना है यहाँ से, नागरी लिपि राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ गुणाकर मूल्य का। ठीक है, वैसे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रामविलास शर्मा से क्या हो जाएंगे? रामविलास शर्मा से हम लोग का हो जाएगा परंपरा का मूल्यांकन, परंपरा का मूल्यांकन। चलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी से क्या हो जाएंगे? नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग से पूछा गया है मछली लेकर कौन भाग गया था? भग्गू, संतू, बंतू और जग्गू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतू। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, संतू जो है लेके भाग गए थे। और टोटल मछली जो है कितनी थी? टोटल मछली 3 थी। ठीक है, 3 में से क्या है, एक मरा हुआ था। ठीक है, एक मरा हुआ था और 2 जो था वो जिंदा था। ठीक है, अब मछली क्या करने ले गया था? तो पोसने के लिए कुएं में, ठीक है, पोसने के लिए ले जा रहा था। ठीक है, लेखक जो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी भाषा की लिपि, हिंदी भाषा की लिपि क्या है? ब्राह्मणी लिपि, देवनागरी लिपि, चित्रलिपि और गुरुमुखी लिपि। ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा देवनागरी लिपि। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएंगे देवनागरी लिपि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आप लोग को पहले बताए थे ना ये बिरजू महाराज के चाचा का नाम। ठीक है, एक मिनट, बिरजू महाराज का, एक मिनट, हाँ चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बिरजू महाराज का चाचा का नाम क्या था? तो आप लोग को पता है बिरजू महाराज का चाचा का नाम शंभू महाराज था। ठीक है, यहाँ पे कहाँ है? ऑप्शन ए में हो जाएंगे, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा शंभू महाराज। बिरजू महाराज का चाचा का नाम शंभू महाराज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जारा शाही कहाँ थी? ऑप्शन ए है रूस में, जापान में, फ्रांस में, चीन में। तो आप लोग को बताना है जारा शाही कहाँ है, तो ये रूस में थी। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोहा कोश किसकी रचना है? तो लिखा है सरपाद की, रसखान की, जीवनानंद दास की और गुरु नानक की। तो आप लोग को बताना है दोहा कोश जो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे सरपाद की, सरपाद की, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है राम ने पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदा या राम ने पुस्तक खरीदी या इनमें से सभी। तो शुद्ध वाक्य आप लोग को बताना है इसमें से कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो राम ने इसमें हो जाएगा पुस्तक खरीदी। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे राम ने पुस्तक खाई। ठीक है, खरीदी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरी लिपि के लेखक। नागरी लिपि के आप लोगों को बताए थे गुणाकर मूल्य हो जाएंगे। ठीक है, गुणाकर मूल्य ऑप्शन सी में है। ठीक है, महात्मा गांधी क्या हो जाएगा? आप लोगों को याद रखना शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति। विनोद कुमार शुक्ल हो जाएंगे मछली हो जाएंगे। ठीक है, मछली आप लोग को याद रखना है। ठीक है, मछली। और यतेंद्र मिश्र हो जाएंगे नौबत खाने में इबादत, नौबत खाने में इबादत आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, ऑप्शन बी हो जाएंगे राइट आंसर। चलिए परिणामवाचक विशेषण, विशेषण आप लोग को याद रखना टोटल विशेषण 4 होते हैं। 4 में से विशेषण में से परिणामवाचक आप लोग को याद रखना नया है, 5 है, थोड़ा सा है, सुंदर है। तो आप लोग को बताना परिणाम, तो थोड़ा सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे परिणाम दे रहा है। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आप लोग से है। ठीक है, चलिए देखिए क्या है परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है? जो लकीर के फकीर हैं, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे, जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे, या जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। तो यहाँ से आप लोग का 50 को जो है VVI ऑब्जेक्टिव जो था द एंड हुआ। ठीक है, मिलते हैं कभी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ठीक है, और आप लोग को अगर चैनल में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जुड़ें। ठीक है, हमारा प्रयास रहेगा आप लोग का ज़्यादा से ज़्यादा अंक की तरफ से आए। ठीक है, तो किसी तरह आए। ठीक है, और आप लोग टेलीग्राम में अगर नहीं ज्वाइन हुए हैं तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यह वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट करें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। ठीक है, चलिए धन्यवाद।